दोस्तों आप लोग शोले सिनेमा देखे हैं? वही शोले सिनेमा जिसमें अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र कास्ट किए हैं, रोल निभाए हैं। देखे हैं कि नहीं देखे हैं? अजी बोलिए ना कि देखे हैं शोले सिनेमा। हाँ बोलिए। हाँ यही शोले सिनेमा, उसी शोले सिनेमा में जिसमें धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जय वीरू के रोल में थे। ठीक उसी प्रकार से शोले सिनेमा का सीन जो है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ में दोहरा दिया गया। जय और वीरू की जोड़ी ने इस प्रकार से पुलिसों के नाक में नकेल कस दिया कि पूरी दुनिया में ही वायरल हो गया। और पुलिसों से कैसे दो दो हाथ किया जाता है, पुलिसों के जो चक्रव्यूह बना था उस चक्रव्यूह का भेद करके अपने अधिकार को कैसे मनवाना है। अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं है ना तो आप चंद्रशेखर आजाद और रविंदर भाटी का वीडियो देख लीजिए कि रविंदर भाटी और चंद्रशेखर आजाद जय और वीरू के जोड़ी ने कैसे उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो पुलिस थी 5000 की फौज जमा हुआ, उस फौज के बनाए हुए चक्रव्यूह को विद इन सेकंड में भेद करके वो आगे निकल गए अपने टारगेट के लिए। वही जय वीरू की जोड़ी ने ये सब कमाल किया है। 5000 पुलिसों को भेद करके वो अपने मंजिल तक पहुंचे और न केवल मंजिल तक पहुंचे, अपने लोहा को मनवाए जय वीरू की जोड़ी ने। और लोहा मनवाने के बाद ये कहा कि जब तक आप उस आरोपी को, उस मर्डरर को, उस किडनैपर को, उस आतंकवादी को नहीं पकड़िएगा, आई विल डोंट रिमूव हियर। मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं। वही हुआ और लड़की को बरामद भी किया गया। बहुत सारे नेता आए, बहुत सारा नेता गए, बहुत सारा नेता आए, बहुत सारा नेता गए, लेकिन किसी ने इस प्रकार के काम नहीं किया जो चंद्रशेखर आजाद और रविंदर भाटी किए। जो जय और वीरू की जोड़ी ने कर दिया वो किसी जोड़ी ने नहीं किया। कुछ बात है तुम में ऐसी, वरना हर कोई तुम्हारी दीवाना क्यों होता। कुछ तो बात है चंद्रशेखर में, कुछ तो बात है चंद्रशेखर में। बहुजन समाज के तो बहुत सारे नेता हैं, लेकिन कुछ तो बात है चंद्रशेखर आजाद में, जो लोग उनके दीवाने हैं। और दीवानगी यही दीवानगी है कि वो बंदा संसद में रहे या वो बंदा सड़क पर रहे, अपने अधिकारों को लेकर के किस प्रकार से फाइट करता है वो आप बहुत सारे सोशल मीडिया के वीडियो से देख सकते हैं। लेकिन हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं, हम उसकी थोड़ा बहुत और जो जानकारियां है वो पुख्ता कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्यों चंद्रशेखर आजाद आज के डेट में इतना रेलेवेंट है, इतना जो है वो उनके फैन फॉलोइंग और उनके एक आवाज पर क्यों करोड़ों लोग मरने मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण वही यूपी के मेरठ है। हम नहीं बोलेंगे कि कहाँ के, मेरठ। कौन ऐसा नेता है कि जो संसद में जाता है और संसद में जाने के बाद वो सड़क पे आता है और अपने बहन बेटियों के अधिकार के लिए दौड़ के जाता है। क्यों? जब पुलिस गाड़ी रोक देती है और किसी की गाड़ी नहीं रुकती है। बहुत सारा बहुजन समाज में तो बहुत सारा नेता है, लेकिन और किसी की गाड़ी नहीं रुकती है, सिर्फ चंद्रशेखर की गाड़ी क्यों रुके भाई? कुछ तो बात है। वहीं फिर शेर याद आ रहा है, कुछ तो बात है तुम में, वरना तुम्हारा दीवाना तो हर कोई नहीं होता। बहुजन समाज के तो बहुत सारे लीडर हैं, लेकिन हर एक की गाड़ी नहीं रुकती है, सिर्फ चंद्रशेखर की गाड़ी रुकती है। कुछ तो बात होगा। और वहीं जय वीरू की जोड़ी, जिस प्रकार से जय वीरू की जोड़ी फाइट की और पुलिसों के नाक में नकेल कस दिया, हर एक जगह पे पैरामिलिट्री फोर्स उत्तर प्रदेश के मेरठ में उतारा गया। दोस्तों पैरामिलिट्री फोर्स, वो फोर्स आर्म फोर्स नहीं होता है, समझ लीजिए। 5000 महज पुलिस, सिर्फ एक इंसान को रोकने के लिए 5000 पुलिस उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ उतारे थे। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि हम बहुत जो है वो बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस है, लोगों ने कर दिया क्योंकि हम बुलडोजर चलाते हैं। तो आरोपी के घर पर कब बुलडोजर चलेगा आदित्यनाथ जी? माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आप राजपूत समाज से आते हैं, राजपूतों के आप लीडर हैं, लेकिन आप बाय द वे बाय चांस आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे तो कोई क्वालिटी है नहीं। संत को तो जो है वो जाना चाहिए संतगिरी करने, आप नेतागिरी में आ गए। नेतागिरी में भी आ गए तो आप अपने आका का इंतजार करेंगे कि हमारा आका कब कहें कि ये काम करना है, वो काम करना है। पेपटा की तरह तो आप काम करते हैं।
चंद्रशेखर आजाद को जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के 5000 पुलिसों ने रोका और ये कह के कि आप वहां नहीं जा सकते क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा, तो भाई चंद्रशेखर आजाद से ही लॉ एंड ऑर्डर क्यों खराब होगा? जय वीरू की जोड़ी से चंद्रशेखर आजाद, जय वीरू की जोड़ी से उत्तर प्रदेश पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर कैसे खराब होगा? जिसको पकड़ना है उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे पकड़ नहीं रही है, जिसको नहीं पकड़ना है वहां 5000 फोर्स उतार दे रही है। ये तो सोचने वाली बात है। बहुजन समाज के जो लोग हैं वो चंद्रशेखर आजाद को बहुत सारा चीज कह रहे हैं, रीलबाज है, ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है। लेकिन रीलबाज कहना आसान है, संसद में लड़ना, संसद से समय मिले तो अपने जो है वो जो उनका क्राइटेरिया है, जो उनका संसदीय क्षेत्र है, वहां जा करके घूमना, और वहां से जब समय मिले तो जहां अत्याचार हो रहा है वहां जाके घूमना। ऐसे ही नहीं चंद्रशेखर को वन मैन आर्मी कहा जाता है, ऐसे नहीं चंद्रशेखर को सिंघम कहा जाता है, ऐसे नहीं चंद्रशेखर को बहुत सारे नामों से नवाजा जाता है। इस देश में वन मैन आर्मी है तो वो है चंद्रशेखर आजाद। इस देश में अगर कोई सिंघम है तो वो है चंद्रशेखर आजाद। इस देश में अगर बहुजन हृदय सम्राट है तो वो है चंद्रशेखर आजाद। और उसके अलावा जो रविंदर भाटी हैं, बहुत कमाल के काम कर रहे हैं, माइंड ब्लोइंग, आउटस्टैंडिंग, मार्वेलस काम कर रहे हैं दोनों जोड़ी मिलकर के। क्योंकि जिस प्रकार से ये दोनों जोड़ी काम कर रही है, सोचिए जो लोग एमपी है, एमएलए हैं, चल गए हैं, उसके बाद उनको एसी का कमरा मिल गया है और एसी के कमरा में बैठ करके आराम फरमा रहे हैं। लेकिन ये बंदा ना धूप की परवाह करता है, ना गोलियों की परवाह करता है, और ना ही मरने की परवाह करता है। जहां अगर घटना होता है वहां ये दोनों जोड़ी चल जाती है। और आजाद समाज पार्टी के ये जो जय और वीरू की जो जोड़ी है, ये देश में ठीक उसी प्रकार से जो डाकू था, जो डकैत था, उसी डकैत को मारने के लिए ये जय और वीरू की जोड़ी बनी है। जिस प्रकार से शोले में डकैतों को मारने के लिए जय और वीरू की जोड़ी आई थी, ठीक उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के डकैतों को मारने के लिए जय और वीरू की जोड़ी यानी चंद्रशेखर आजाद और रविंदर भाटी की जोड़ी आई है डकैतों को मारने के लिए उत्तर प्रदेश में दोस्तों। और ये जोड़ी और भी आगे जाकर के कमाल के काम करने वाली है। बहुजन समाज को गर्व करना चाहिए कि चंद्रशेखर आजाद और उसके अलावा रविंदर भाटी जैसे मजबूत जोड़ी मिली है। और ये जोड़ी जिस प्रकार से पुलिसों के नाक में नकेल कस करके अपने बात को अपने दम पर मनवाया है, वो काबिले तारीफ है। और इससे बहुजन समाज को बचा के रखना है, संजो के रखना है, संभाल के रखना है। ऐसे तो बहुत सारे नेता उस लड़ाई में लड़े और उसके अलावा वहां पर गए, उन सारे लोगों को शुक्रिया है। ऐसे ही बहुजन समाज को यूनिटी बना करके काम करना चाहिए, तब जा करके कहीं हम अपने दुश्मनों से लड़ सकते हैं और उसको जवाब दे सकते हैं दोस्तों। बहरहाल दोस्तों, आप इस वीडियो को लेकर के, आप इस खबर को लेकर के, जो जय और वीरू की जो जोड़ी है, एक नई जोड़ी, उसको आप किस प्रकार से देख रहे हैं? प्रतिक्रिया आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।